हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 समष्टि मापन, परिमाप और क्षेत्रफल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम परिमाप और क्षेत्रफल की बात करेंगे। वृत्त का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी परिमाप और क्षेत्रफल के फार्मूले और उनका बेसिक चीज की बात करेंगे। तो पहला जो हमारा इसके अंदर आता है वो है परिमाप। परिमाप क्या है? परिमाप हमारा कोई भी चीज, उसकी बाउंड्री, जैसे ये वृत्त है हमारा, इस वृत्त की बाउंड्री क्या है? इस वृत्त की बाउंड्री है अगर कोई बंदा यहां से चलना स्टार्ट करे और वापस से घूम के यहां पे आ जाए, तो ये इस वृत्त की बाउंड्री है। तो जो इस बाउंड्री की लंबाई है कुल, इसी को हम परिमाप कहते हैं। वृत्त के केस में अब इसका नाम परिधि होता है। कुछ जगह परिमाप लिखते हैं, कभी कभी परिधि भी लिख देते हैं। अब ये त्रिभुज है हमारी, इसका परिमाप, इसके अंदर अगर कोई यहां से चलना स्टार्ट करे तो इस साइड पे जाएगा, फिर इस साइड पर, फिर इस साइड पे। तो जो कुल लंबाई होगी तीनों साइडों की, वही उसका परिमाप होगा। ऐसे ही चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज है तो उसकी चारों भुजाओं की लंबाई जो होगा उसका परिमाप होगा। तो परिमाप की परिभाषा क्या हो गई? परिमाप की परिभाषा हो गई कोई भी आकृति, आकृति की सीमा, सीमा यानी कि बाउंड्री, की कुल लंबाई, इसी को परिमाप कहते हैं। तो जो वृत्त है हमारा, ये केंद्र है इसका, इसका फार्मूला क्या होता है परिमाप निकालने का या परिधि निकालने का? इसका जो फार्मूला है वो होता है हमारा 2πr, जहां पे पाई की वैल्यू जो होती है हम लेते हैं 22/7 या 3.14। पाई एक्चुअली इसके बराबर नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेट इसके बराबर होता है। तो पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, और यही हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे वैल्यू, जब तक कहा ना जाए। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, फिर हम वो लेंगे, अदरवाइज पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे। और आर क्या है इसका? आर है इसकी त्रिज्या, रेडियस। तो ये हो गया हमारा परिधि का फार्मूला, वृत्त की परिधि या परिमाप। जब बात त्रिभुज की है, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं। मान लिया ये भुजा की लंबाई a है, ये भुजा की लंबाई b है और ये भुजा की लंबाई c है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का जोड़, a + b + c। और ये चतुर्भुज है हमारा, चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का जोड़, मान लिया ये a, b, c और d। तो परिमाप हो गया a + b + c + d। इसके बाद पंचभुज है, षटभुज है, कोई भी आकृति है उसकी बाउंड्री, या कुछ मिक्स है इन आकृतियों का, एक वृत्त है और उसके साइड में कुछ आयत है, तो जो भी बाउंड्री होगी उसको बोलते हैं परिमाप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे? अब ये हमारा पूरा वृत्त है, सिंपल बात करें तो ये एक पूरी चाप है हमारी। इस चाप की लंबाई मतलब कि यहां से लेकर वापस यहीं पे जुड़ गया ये। तो इस चाप की लंबाई किसके बराबर होगी? इसकी परिधि के बराबर होगी, जो कि हमारी होती है 2πr। ये होगी पूरी चाप की लंबाई। अब नेक्स्ट फिगर में हमने क्या किया, इस वृत्त को बीच में से काट दिया, 2 हिस्से कर दिए बराबर बराबर। तो हमें क्या मिल गया? ये
अर्धवृत्त बन गया हमारे। पहला हमारा वृत्त है और ये हमारा अर्धवृत्त है। इस चाप की लंबाई मतलब कि यहां से लेकर और यहां तक की, हम चाप की बात कर रहे हैं, हम परिधि की बात नहीं कर रहे भाई। यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई, इस चाप की लंबाई क्या होगी? जो पूरी चाप की लंबाई है उससे आधी होगी। तो कितनी हो जाएगी ये हमारे पास? 2πr है पूरी चाप की लंबाई, उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आधी चाप की लंबाई हो गई। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, हमने इस वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। तो ये हमारा एक चौथा है, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। तो इस केस में यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? जो पूरी लंबाई है 2πr, उसका चौथा हिस्सा होगी। अब क्वेश्चन है हमारा कि जो ये चाप हमारी बनी, इस चाप की लंबाई क्या होगी, वो हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, जो हमारा वृत्त है इसके अंदर जो एक केंद्रीय कोण है, पूरा कोण, ये पूरा कोण हमारा है 360 का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr गुणा में 360 बटे में 360। हमारा कट कैंसिल हो जाएगा तो 2πr ही आएगा। इस केस में हमारा जो कोण है ये 180 डिग्री का है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2πr गुणा में 180 बटा 360। काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2πr/2 वही आ जाएगा हमारा जो एक्चुअल में है। इस केस में कोण हमारा है 90 डिग्री का, तो इसको हम लिख देंगे 2πr गुणा में 90/360। तो जब हम काटेंगे 9 चौका 36, 4 आ गया, तो डिवाइड में हमारा 4 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो फार्मूला है वो जनरलाइज हो गया। कैसे भाई? 2πr जब कोण हमारा 360 था तो ऊपर भी 360, नीचे भी 360। नीचे तो सभी केस में 360 ही है। जो ऊपर वाला केस है, जब हमारे पूरे वृत्त की बात थी तो कोण हमारा 360 था, तो 360 हमने ले लिया। जब हमारा कोण 180 रह गया, अर्धवृत्त बन गया, तो कोण हमने 180 लिया। जब कोण 90 है तो कोण हमने 90 ऊपर लिया, नीचे 360। तो इसका मतलब है जब हम इस चाप की लंबाई निकालेंगे, तो अगर हमें इस कोण का पता है तो हम चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। क्या होगी चाप की लंबाई इस केस में? 2πr गुणा में θ/360। ये जो निशान है इसको बोलते हैं थीटा। जैसे हम मानते हैं ना, आर को रेडियस मानते हैं, वैसे थीटा मतलब एंगल, एंगल के लिए थीटा मानते हैं हम। तो जो भी एंगल क्वेश्चन में दिया मिलेगा, 30 है, 50 है, 70 है, वो हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल। अभी हमने बात की परिधि की, कि परिधि जो है वो बाउंड्री है। उसके बाद बात की चाप की लंबाई की, भी हम वृत्त जो है उसकी किसी भी चाप की लंबाई निकाल सकते हैं, कितने भी हिस्से की लंबाई निकाल सकते हैं। अब बात है क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल हमारा क्या? क्षेत्रफल मतलब कि ये सारा एरिया, जो भी स्पेस इस वृत्त ने घेरा हुआ है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो ये हो गया इस पूरी जो ये है हमारा, ये हो गया इस वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे ही हमारा ये क्या है? अर्धवृत्त। तो ये हो गया ये पूरा जो स्पेस है इसने घेर रखा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वैसे ही हमारा ये क्षेत्रफल और वैसे ही हमारा ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की परिभाषा क्या हो गई? क्षेत्रफल होता है किसी बंद आकृति या सतह द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उसका क्षेत्रफल कहते हैं।
भाई जितना भी स्थान वो आकृति या सतह घेरेगी, ये पूरा स्थान है, ये पूरा स्थान है, ये स्थान और ये स्थान, उसको बोलते हैं उस आकृति का क्षेत्रफल। तो पहला केस हमारा है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ रखा पहले भी। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। आर हमारी त्रिज्या, पाई हमारी 22/7 या 3.14 हम लेंगे। उसके बाद अब ये जो चीज बनी हमारी, ये बनी अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त। तो जो इसका एरिया है वृत्त का, उससे आधा हो जाएगा ये, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। ऐसे ही हमारे पास ये हो गया, ये हमारा चौथा हिस्सा है वृत्त का, चतुर्थांश। 4 हिस्सों में हमने बांट लिया वृत्त को, सारे को पूरा कोण 360 का था, तो 90-90 के 4 कोण बन गए, तो ये कोण हमारा 90 का है इसके अंदर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चौथा हिस्सा है तो 4 से भाग हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब बात वही हमारी, इसका क्या क्षेत्रफल होगा। अगर ये केंद्रीय कोण थीटा है तो इसका क्षेत्रफल, जैसे हमने चाप की लंबाई निकाली वैसे ही हमारा इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है त्रिज्याखंड, यूज होगा हमारा। त्रिज्याखंड यानी कि एक खंड जो त्रिज्याओं से बना है। ये भी इसकी त्रिज्या, ये हमारा केंद्र है, देखो वृत्त का केंद्र है, तो ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया है, जो खंड है, उसी को त्रिज्याखंड कहते हैं। भाई हमारा अलग से भी मिल सकता है हमें। और इस वृत्त में देखो, अगर हम ऐसे बना दे, एक लाइन हमने ये खींच दी त्रिज्या और एक लाइन हमने ये खींच दी, तो ये हमारा बन गया एक त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड, ऊपर वाला भी त्रिज्याखंड बच गया हमारा एक। तो ये है हमारे पास। अब जैसा पिछले चाप की लंबाई हमने निकाली थी, ये पूरा कोण हमारा है 360 डिग्री का, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर गुणा में 360 बटे में 360। ऐसे ही हमारा ये है, इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर गुणा में 180 बटे में 360, क्योंकि ये कोण हमारा 180 डिग्री का, इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण, भी जो केंद्र पर कोण बना है। इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर गुणा में 90 बटे 360। 4 आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4 ही हमारा बचेगा। उसके बाद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जनरलाइज कर देते हैं इसको हम। भाई ऊपर वाला जो कोण है वो तो जो कोण सेंटर में बनेगा वो है, और नीचे हमारा कुल कोण है जो 360 का होता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा अपॉन 360। जैसे हमारी चाप की लंबाई निकाली थी वैसे ही हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ये त्रिज्याखंड, वृत्त, अर्धवृत्त और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया हमारा। तो कोई भी हमें कोण दे रखा हो, कितना बड़ा भी कोण हो, वो हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, इस फार्मूले में यूज करेंगे उसको, और हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के हमारे 2 फार्मूले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो पहला फार्मूला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा फार्मूला कब यूज होगा, जब हमें त्रिभुज के अंदर ऊंचाई पता है त्रिभुज की, और आधार पता है। आधार क्या है, जिसके ऊपर लंब डला हो वो आधार होता है, और ऊंचाई वो लंब की जो लंबाई है वही ऊंचाई है उसकी। भाई ये इसकी ऊंचाई है क्योंकि ये इसके ऊपर लंब है, 90 डिग्री का कोण है। अगर इस साइड की बात करें तो यहां पर अगर हम 90 डिग्री का कोण डाल दे तो तब उस केस में हमारी ये लंबाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, और ये उसका आधार हो जाएगा। तो चलिए इसका जो फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो है 1/2 गुणा में आधार
गुणा में ऊंचाई। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारा ये फार्मूला लगेगा या ये वाला जो करेंगे वो फार्मूला लगेगा। अगर हमें आधार पता, ऊंचाई पता, तो ये लगा देंगे। अगर हमें तीनों साइड पता है तब हमारा लगेगा दूसरे वाला फार्मूला, जो है हीरोन का सूत्र, जिसको हीरोन ने दिया था। वो केस हमारा क्या है कि हमें तीनों साइड पता है। मान लिया उसकी एक साइड की लंबाई a है, एक की लंबाई मान लिया b है और एक की लंबाई c है। तीनों साइडों की हमें लंबाई पता है इसकी। उस केस में हीरोन ने सूत्र दिया था कि सबसे पहले निकालो s। s होता है सेमी पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप तीनों साइड पता है, तीनों साइडों का जोड़ होगा a प्लस b प्लस, ये तो हो गया पूरा परिमाप। अर्ध परिमाप है तो 2 से भाग कर दिया, तो ये हो गया इसमें s की वैल्यू। उसके बाद क्षेत्रफल का जो फार्मूला यूज करेंगे, जो हीरोन सूत्र है, वर्गमूल s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, अगर हमें तीनों साइडों की लंबाई पता है तो। पहले अर्ध परिमाप निकाल दो, फिर s निकल गया, s की वैल्यू पुट करेंगे और a b c हमें ऑलरेडी पता है, जो त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। तो ये 2 सूत्र है जिनका हम यूज करेंगे इस चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारा चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चक्रीय चतुर्भुज हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। चक्रीय चतुर्भुज होता है हमारा जो जिसके चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर हो। इसके अंदर वृत्त तो दिया नहीं मिलेगा। सिंपल पहचान क्या है चक्रीय चतुर्भुज की, कि उसके समूह कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। जो प्रॉपर्टी का हमने 5.6 में यूज किया था, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर किसी चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ये फार्मूला दिया था ब्रह्मगुप्त ने। अगर हमें चारों साइडों की कोण का रोल नहीं है इसके अंदर, वो सिर्फ पहचान है कि चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है। अगर हमें चारों साइडों की लंबाई पता है, मान लिया इसकी लंबाई a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो पहला काम तो इसके अंदर s ही निकालना है, इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप है हमारा, 4 साइड है, पूरा परिमाप हो गया चारों साइडों का जोड़, और आधा करेंगे तो उसको 2 से भाग कर दिया, तो ये हो गया इसका अर्ध परिमाप। और इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा वर्गमूल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d। ये फार्मूले का यूज हम डायरेक्ट करेंगे जब हमें चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कहा जाएगा। तो ये हमारे जनरल फार्मूले हैं। कुछ फार्मूले और यूज है, जैसे आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, जो हम ऑलरेडी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो वो हम चैप्टर के बीच में करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और फार्मूले याद कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, समझ आई, तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।